फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 6 का जो बुक है ज्योग्राफी उसको बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं। ये बिल्कुल लास्ट में एक पॉइंट दिया गया है जिसमें आपको स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया की बताई गई हैं, यानी इंडिया के राज्य, उनकी राजधानियाँ और इसके अलावा केंद्र प्रशासित प्रदेश जो हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। ये आपके हर तरह के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और कभी कदार राज्य पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है राजधानी बताइए। और अगर आप छोटे बच्चे हैं, 6 क्लास में ही हैं, तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि चलिए कोई 2 राज्य और उनकी राजधानियों के नाम बताएं। और अगर आप सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो इसमें मेनली एक क्वेश्चन देखा गया है जो जनरली पूछा जाता है कि ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिनकी राजधानी सेम है, ठीक है ना, या कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारे हिंदुस्तान में, कितने स्टेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। वैसे जनरली आप लोग ये सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बुक का हिस्सा है इसलिए मैं बना रही हूँ, आप लोग देख लेंगे। साथ ही लास्ट में मैं आप लोगों को मैप को दिखाऊंगी और मैप में इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करने के बाद मैप को लर्न करने की कुछ ट्रिक बताऊँगी कि आप कैसे इसे लर्न कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स दी गई हैं। तो देखिए, आपका आंध्र प्रदेश, इसका हैदराबाद हो गया, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो गया, असम का दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पानाजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर, झारखंड की रांची, कर्नाटका की बेंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा ये देखिए मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, उसके अलावा मेघालय की शिलोंग, मिज़ोरम की एजवल, इसके अलावा नागालैंड की आपकी कोहिमा है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, पंजाब की चंडीगढ़ है, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, त्रिपुरा की आगरातला। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट बचा है वेस्ट बंगाल जिसकी है कोलकाता। तो आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, यूनियन टेरिटरीज़ उन जगहों को कहा जाता है जहाँ पे केंद्र सीधा शासन करता है, ठीक है। तो जिसमें आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं, आइलैंड्स, जिसकी पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है, दादर एंड नगर हवेली की है सिलवासा, इसके अलावा दमन एंड दीव की दमन ही है, लक्षद्वीप की आपकी कावत्री है, पांडुचेरी की पांडुचेरी रहेगी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसकी आपकी दिल्ली ही रहेगी, जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर है और लद्दाख की लेह है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप सब जानते हैं, इसे आप लोग कर लेंगे और उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसी के साथ ये अब आपकी बुक फिनिश हो चुकी है। अगर आपको यहाँ देखिए कुछ चीज़ें, कुछ वेबसाइट्स दी गई हैं जिसमें आप इंटरनेट के थ्रू अगर इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए खैर, आज की वीडियो को अब हम लोग इसके साथ ही ख़त्म करेंगे। पहले मैप को देख लेते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे और ये बुक भी आपकी कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे आप स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ का मैप देख पा रहे होंगे। तो देखिए ये हमारा हिंदुस्तान है जिसमें आप देख पा रहे हैं लद्दाख की लेह है, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की जो है वो आपकी श्रीनगर है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड, ये सारी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अच्छा देखिए, अब क्या है, आपको मैप को लर्न करने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि मैप को हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लाएं और यहाँ तक जहाँ पे आपकी कर्क रेखा आपको काटती है, यानी ट्रॉपिक जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको यहाँ तक रखेंगे और उसके बाद नीचे से दोबारा से ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी इसे लर्न करने में, ठीक है। राज्य और उनकी राजधानी, कम से कम आप 10 राज्य और उनकी राजधानी को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद कर लें। इसके अलावा ये 7 सिस्टर्स जो है इनको बिल्कुल लास्ट में ले। 7 सिस्टर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके 7 स्टेट्स हैं जो बिल्कुल साथ साथ हैं, ठीक है। तो इन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। तो इन 7 सिस्टर्स को आप एक साथ याद करेंगे ताकि आपको आसानी हो, आपकी खिचड़ी ना पक्के दिमाग में, क्लियर है। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे कुछ जो आपके बराबर में कंट्री हैं जिन्हें हम लोग अपने नीबर्स कंट्रीज़ कहते हैं, यानी हमारे पड़ोसी देश कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे टोटल 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। आप कहेंगे मैम हमारे तो 8 थे, ये 7 क्यों है। तो देखिए वाकई 8 ही है, लेकिन पड़ोसी देश उन्हें कहा जाता है जिनसे हमारी लैंड बाउंड्री टच करती है, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि आपका अफ़गानिस्तान। और मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी इसके लर्न करने के लिए
कि आप हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे। पहले 2 यहाँ के लेंगे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, फिर 3 यहाँ के लेंगे, चाइना, नेपाल और भूटान। इसके बाद 2 यहाँ के लेंगे, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, इस तरह से ये 7 आपके पड़ोसी देश होते हैं, नेबर कंट्रीज़ होती हैं। लेकिन आपकी एक नेबर कंट्री ये भी है जिसे हम कहते हैं श्रीलंका। लेकिन क्योंकि ये आपकी एक हल्की सी पाक स्ट्रेस जो है, जिसे हम पाक जल संधि कहते हैं, उसके द्वारा जुड़ी है, इससे हमारी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं हो रही है। ठीक है, इसीलिए हम इसे पड़ोसी देश से हटाते हैं, लेकिन है ये भी हमारा पड़ोसी देश। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी यूनियन टेरिटरीज़, केंद्र प्रशासित प्रदेश, तो देखिए आपका अंडमान निकोबार ये रहा, यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे आप लोग। इसके बाद देखिए ये रहा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, इसी के साथ यहाँ आप आगे आ जाइए तो देखिए ये रहा आपका दमन एंड दीव, और ये रहा आपका दादर नागर की हवेली। ठीक है, बाकी तो आपके इसके अंदर ही है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।